बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान और नमाज समझें, इसके 32वें सबक के लिए मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हम सूरतुल अहज़ाब की एक आयत लेंगे और ग्रामर में इस्तग़फ़रा और उसके वज़न पर कुछ अफ़आल और आखिर में कुछ नुकात शौक़ भी। और इस सबक के ख़त्म पर हम 216 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में 50,200 से ज़्यादा बार आए हैं। सूरतुल अहज़ाब की इस आयत में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा बंदों की 10 सिफात बताई हैं और ऐसे मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत और अजीम अज्र का वादा किया है। वो 10 सिफात ये हैं: इस्लाम, ईमान, फर्माबरदारी, सिद्क़ यानी रास्तबाजी, सब्र, खुशू, सदका, रोज़ा, इफ़्फ़त यानी पाकबाजी और जिक्र करना। ये 10 हैं। इन सिफात में से कुछ का ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से है, कुछ का बंदों के हुकूक से और कुछ अपने आप को सुधारने से ताल्लुक रखने वाली हैं। इस आयत से यह भी पता चलता है, इसमें मर्दों और औरतों का बार बार जिक्र है कि इबादत और इताअत और आखिरत के दर्जों में मर्द और औरत बराबर हैं। अल्लाह ताला ने दोनों को एकसा तौर पर नेकियां कमाने का मौका दिया है। जैसे हम ये सिफात पढ़ेंगे तो हम कहें, ऐ अल्लाह हमको ये सारी सिफात पैदा करने की तौफीक मिले, या ऐ अल्लाह हमको ये सारी सिफात पैदा करने की तौफीक दे। हमने इस आयत को इसलिए मुंतखब किया है कि इसमें जमा के 10 मुज़क्कर के अल्फाज और 10 मुअन्नस के जमा के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इस आयत को याद रख लें तो आप जमा सालिम का कायदा अच्छी तरह याद हो जाएगा। वैसे भी बहुत सिंपल कायदा है। मुस्लिम की जमा क्या है? मुस्लिमोन, मुस्लिमीन। तो ये जमा बनाना जो है मुज़क्कर की जमा हुई, और मुस्लिमा की जमा क्या है? मुस्लिमात। तो इसमें 10 मुज़क्कर की जमा वाले अल्फाज आते हैं और 10 मुअन्नस की जमा वाले अल्फाज। तो हम शुरू करते हैं सूरह अहज़ाब की ये आयत नंबर 35। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुअमिनीना वल मुअमिनात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। अभी हमने देखा मुस्लिम की जमा क्या है? मुस्लिमोन, मुस्लिमीन, और मुस्लिम की मुअन्नस मुस्लिमा और उसकी जमा मुस्लिमात। मुअमिन की जमा क्या है? मुअमिनून, मुअमिनीन, और मोमिना की जमा मोमिनात। और हमारा जो टीपीआई का इशारा है मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, तो जमा होगी मुस्लिमीन, और मुस्लिम की मुअन्नस मुस्लिमा और इसकी जमा होगी मुस्लिमात। मुस्लिमा, मुस्लिम, मुस्लिमात। तो हल्की सी हरकत देना है, बहुत ज्यादा खींचना नहीं, बस हल्की सी हरकत। ये मुस्लिमून या मुस्लिमीन है या मुस्लिमात है। इसी तरह मोमिनीन, ये मोमिनून और ये मोमिनात है। ये अल्फाज तो हम जानते हैं। अलबत्ता एक बात याद रखिए कि कुरान करीम में जब इस्लाम और ईमान या मुस्लिम और मोमिन दोनों का साथ साथ जिक्र हो तो फिर इस्लाम का मतलब है फर्माबरदारी करना और ईमान का मतलब है दिल से कबूल करना। और अगर कोई एक आए, इस्लाम आए या ईमान आए, कोई एक आए, तो फिर दोनों मुराद हैं, यानी दिल से इस्लाम कबूल करना, फर्माबरदारी करना। तो मुस्लिमीन और मुस्लिमात यहां पर मुराद यह है कि जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है और फैसला किया है, यानी एटलीस्ट ज़ाहिरी तौर पर कबूल कर लिया है। और मोमिन से मुराद है वो दिल से इस्लाम पर ईमान रखते हैं, इस पर यकीन रखते हैं, उसके किसी भी हुक्म पर शक में नहीं रहते और ना अमल करने में उन्हें कुछ हिचकिचाहट होती है। हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान का मजा उसने चख लिया जो राजी हो गया इस बात पर कि अल्लाह ही उसका रब है और इस्लाम ही, जो अल्लाह ही उसका रब हो और इस्लाम ही उसका दीन हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसके रसूल हों। तर्जुमा कीजिए, इन्ना अल मुस्लिमीन मुसलमान मर्द वल मुस्लिमात और मुसलमान औरतें वल मुमिनीन और मोमिन मर्द वल मुमिनात और मोमिन औरतें। इसके आगे ये 2 सिफात हुई, और 2 सिफात वल कानितीन वल कानिताती वस्सादिकीन वस्सादिकात। कनता यानी फर्मा बरदारी की, कनता यक़नुतु, आपको याद है 22वें पारे का नाम, वमन यक़नुत, जो फर्मा बरदारी करे। और दुआ कुनूत ये भी बहुत मशहूर है, फर्मा बरदारी की दुआ जो वितर में हम पढ़ते हैं। तो वल कानितीन इसी मादे से निकला है, और फर्मा बरदार मर्द, कनाता से कानित,
فعل سے فاعل، تو قنتا سے قانت، قانت کی جمع قانتون قانتین، قانتون قانتین، اور قانت کی مؤنث قانتہ، قانتہ کی جمع قانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ صادقین سچے مرد، صادقین یعنی سچے مرد، صدقہ یعنی اس نے سچ کہا، ہم کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا، تو صدقہ یعنی سچ کہا اس نے، صادق سچ کہنے والا، صادق کی جمع صادقون صادقین، صادق کی مؤنث صادقہ، اس کی جمع صادقات، تو والصادقون والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں۔ قانت کا مطلب کیا ہے؟ جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو ایسے نہیں کہ زبان سے مان لیں مگر عمل اس کے خلاف ہو، یا کسی کام کو برا کہیں مگر اپنی زندگی میں وہی کرتے چلے جائیں۔ تو یہ قانتین اور قانتات کیسے مرد اور عورتیں ہیں؟ جو عمل کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں صادقین و صادقات، یعنی اپنی باتوں اور وعدوں میں سچے ہیں، وہ دھوکے بازی نہیں کرتے، جس سے بھی جو معاملہ کرتے ہیں وہ دیانت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس سچائی میں قول کی سچائی بھی ہے، عمل کی سچائی بھی ہے۔ قول کی سچائی یہ ہے کہ ایمان کا اقرار ہو اور وہ ایمان اخلاص کے ساتھ ہو، اور عمل کی سچائی یہ ہے کہ ریاکاری اور نفاق نہ ہو، ساتھ ہی کم ہمتی، سستی، بزدلی سے بھی بچا جائے۔ ترجمہ کیجئے، والقانتین اور فرمانبردار مرد، والقانتات اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقات۔ اور سچی عورتیں۔ اگلی اور دو صفات